राजस्थान का नंबर पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ गुंडागर्दी करने में, महिलाओं के साथ बदमाशी और बलात्कार करने में राजस्थान का नंबर हिंदुस्तान के अंदर पहला आया। ये हमारे लिए टूक बंद और शर्म जैसी बात थी। सरकार में हम बैठे और ये वो आंकड़े देख के और ये हालत देख के और फिर सरकार के मंत्रियों के बयान सुन के जब विधानसभा में बहस हो रही थी कि महिलाओं के साथ इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं, पति के सामने पति को बांध कर पत्नी के साथ 10-10 दिन गैंगरेप कैसे कर रहे हैं, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता मेरे कैरोट की इस धरा के ऊपर मेरे बड़े और छोटे भाइयों को, हमारे राजस्थान के सबसे सीनियर मोस्ट राजस्थान की सरकार में नंबर 2 के मंत्री शांति धारीवाल ने बड़ी बेशर्मी से, बड़ी बेहूदगी से ये कह दिया, बच्चियों के 10 साल की बच्ची के दुष्कर्म के ऊपर उसने कह दिया ये तो मर्दानगी की निशानी है, ये तो राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये टूट के मरने वाली बात है। इस बात के ऊपर जब मैंने ये कहा, मणिपुर की बात चल रही थी तो मैंने इतना कहा कि यार अपनी गिरबान में झांक के देखोगे, हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। मात्र इसे बोलने से मुझे विधानसभा से नहीं, मेरे मंत्री पद से मुझे बर्खास्त कर दिया गया, मुझे इस्तीफा मांग लेते मेरे से। मेरे बड़े और छोटे भाइयों, मैं आराम से इस्तीफा दे देता। मुख्यमंत्री किसको मंत्रिमंडल में रखे और किसको नहीं रखे, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि राजेंद्र गुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है। अरे अशोक जी, गहलोत जी, आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाने में आपकी लंगड़ी सरकार थी, आपके पास तो संख्या ही नहीं थी, आपके पास तो पास मार्क नहीं, अंक ही नहीं थे। जब आप 95 के पर टके तो आपको 6 मिले राजेंद्र गुड्डा ने दिया, आपको 2008 में मुख्यमंत्री बनाया, 2018 में भी फिर आपको 6 मिले दिए। आपके कहने से राज्यसभा का वोट डाला मैंने, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार। आपके कहने से मैंने राष्ट्रपति के वोट डाले। आपकी सरकार के संकट में मैंने आपकी मदद की। मैंने इतना ही कहा था मैंने कि राजस्थान के अंदर 200 के पेपर के अंदर परीक्षा दे रहे हो, 200 के पेपर में जिस आदमी के 21 नंबर आते हैं वो फेल है या पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 200 नंबरों के पेपर में किसी व्यक्ति के 21 नंबर आए तो फेल है या पास? फेल है। उसको तो मुख्यमंत्री बना दिया। 21 को जिसने 99 कर दिया उसको निकम्मा बोलता है, उसको नकारा बोलता है, उसको गद्दार बोलता है। मैं बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे बर्खास्त किया, उसके बाद मैं किसी की मेहरबानी से नहीं, मैं विधानसभा में गया और मेरे पास इनके काले कागजों के कुछ सबूत थे, डायरी थी। वो डायरी में अध्यक्ष को से सामने टेबल पर रखना चाह रहा था कि राजस्थान की बंधनता को पता चलेगी कैसे कारनामे कर रहे हैं। वो लाल डायरी जब मैं लेके गया, राजस्थान के अध्यक्ष ने, विधानसभा के अध्यक्ष ने मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरा अधिकार था। मेरे मंत्री के रूप में मैं जिस सीट के ऊपर जिस कुर्सी पर बैठता था, मैं मंत्री जब नहीं रहा तो मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकता था। मैं विधायक की सीट मेरे लिए अलर्ट नहीं की, मंत्री की सीट पर बोल नहीं सकता था। मैंने अध्यक्ष से जाके कहा कि मैं कहां बैठूं, कहां से बोलूं मैं। अध्यक्ष ने कहा कि आपको आप इजाजत नहीं देंगे। मैंने क्यों नहीं देंगे? और मैंने जब इस बात के ऊपर मुझे बोलने की मैंने कोशिश की,
उसके बाद सरकार के कम से कम 20 से 25 मंत्री भेड़िए की तरह मेरे पर टूट के पड़ गए, एमएलए मेरे पर टूट के पड़ गए, विधानसभा के सारे कैमरे और मोबाइल सारे सिस्टम बंद कर दिया और 3 से 5 मिनट तक सारे लोगों ने पूरी ताकत लगा के आपके भाई राजेंद्र हुड्डा के ऊपर जिस तरीके से पूरी ताकत मेरे पास वो डायरी छीन रहे थे, मैं वो डायरी नहीं दे रहा था, लेकिन 25 से 50 लोगों के बीच में एक आदमी कब तक लड़ता। उन लोगों ने मेरे से डायरी छीन ली और उनके काले कारनामे थे, वो काले कारनामे के हो। अब वो कह रहे वो डायरी तो नकली थी, तो नकली थी तो मीडिया के बंदी नेशनल चैनल है, ये रिपब्लिकन भारत पूरे हिंदुस्तान का चैनल है, यहाँ के नहीं, दिल्ली से बॉम्बे से है लोग, ये तो चैनल ये लगे हुए हैं। आज आपको बताना चाह रहा हूं, उस डायरी को पब्लिक को दिखाते, मीडिया को दिखाते, दबा दिया उसको। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब तक मेरे शरीर में सांस है मेरा दिल धड़केगा, मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे से कहा कि माफी मांग ले और मंत्री बन जाओ वापिस। प्रदेश के प्रभारी रंधावा ने कहा मीडिया के सामने कि राजेंद्र हुड्डा माफी मांग ले। प्रदेश के प्रभारी रंधावा ने ये कहा कि राजेंद्र हुड्डा माफी मांग ले और वापिस मंत्री बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा मैंने गलती क्या की है, मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है। सारी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार, पूरी मीडिया, टेलीविजन, मोबाइल सारे बोल रहे हैं। मैंने तो ये कहा था यहां से 3,500 किलोमीटर दूर मणिपुर की घटना के लिए कांग्रेस के एमएलए आंदोलन कर रहे हैं। मैंने कहा मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन राजस्थान में रोज द्रौपदी के चीर हरण हो रहे हैं। इस सरकार के अंदर दुर्योधन और दुशासन बैठे हैं। इन लोगों का अब मैंने इतना सा कह दिया, कल एक डॉक्टर, अरे वैज्ञानिक को एक पानी शीशी के मायने बूंद रखें दो, आतंकवादी सांची नहीं बतावे, दुनिया में कोई भी आदमी सांची नहीं बतावे। जरा भी का नाक में 2 टपका गिरी, मैंने बोले नार्को टेस्ट, नाक में एक अठिला नाक में, दूसरी नाक में 2 बूंद भी दवाई की गिरी, मैंने नार्को टेस्ट बोले। और बिना गिरा बाद में आदमी सारी बात सच बोला है, सारी बात सच बोला है। मैं बोलो बेटे यार, अरे सारा मंत्रियों को नार्को टेस्ट कर लो और मेरो भी कर लो, और अब बाल बेटा के साथ अगर के संबंध है, दुनिया की बाल बेटा के साथ एक कत्ता गंदा काम करे, बात पूछो भी के बाद माने मेरे पर जागो। आधा से ज्यादा मंत्री भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, दुष्कर्मी हैं, और ये कहते ही सारा का सारा मेरे